जय श्री राम। कल हमने सुना कि ब्रह्मा जी ने औषधियाँ, मानव, दानव, गंधर्व सभी का निर्माण किया, चारों वर्णों का निर्माण किया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। उसके बाद यज्ञ का निर्माण किया और फिर ऐसा कहा गया कल श्री विष्णु पुराण में कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन करने वाले को हमेशा मोक्ष मिलता है, उनको वापस नहीं लौटना पड़ता। आइए आज सुनते हैं 7वां अध्याय, जिसमें मनु और शतरूपा जो प्रथम मानव और प्रथम स्त्री थे सृष्टि के, और उनकी संतान का विवरण। श्री पराशर जी बोले कि उन प्रजापति श्री ब्रह्मा जी के ध्यान करने पर उनके देह शरीर स्वरूप भूतों द्वारा उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय श्री ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से ही चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने पहले वर्णन किया है कि देवताओं से लेकर सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव वे सभी इसी प्रकार उत्पन्न हुए। जब प्रजापति श्री ब्रह्मा जी की वह प्रजा पुत्र पौत्रादि क्रम से और नहीं बढ़ी, तो उन्होंने भृगु, पुलत्स्य, पुलह, कुतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ इन अपने ही समान मानस पुत्रों की रचना की। पुराणों में ये 9 व्यक्ति ब्रह्म माने जाते हैं। फिर प्रजापति ब्रह्म ने 9 कन्याओं की उत्पत्ति की, जिनका नाम ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सन्नति, ऊर्जा, अनुसूया तथा प्रसूति थे। फिर इन 9 कन्याओं को प्रजापति श्री ब्रह्मा जी उन महात्माओं को तुम उनकी पत्नी हो ये कहकर उन्हें सौंप दिया। श्री ब्रह्मा जी ने पहले जिन सनद आदि को उत्पन्न किया था, वे निरपेक्ष होने के कारण संतान और संसार आदि में प्रवृत्त नहीं हुए। वे समस्त ज्ञान संपन्न, विरक्त और मत्सरादि दोषों से रहित थे। उन्हें संसार रचना से उदासीन जानकर श्री ब्रह्मा जी को त्रिलोकी को भस्म कर देने का क्रोध उत्पन्न हो गया। उन श्री ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोक ज्वाला से जल उठा। उनके क्रोध युक्त टेढ़ी भ्रुकुटी और क्रोध पूर्ण ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाश में रुद्र उत्पन्न हुआ। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी रूप था। फिर श्री ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को विभक्त कर दे ऐसा कहा और अंतर ध्यान हो गए। श्री ब्रह्मा जी द्वारा ऐसा कहे जाने पर रुद्र रूप ने अपने शरीर को स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया। फिर उस पुरुष भाग को 11 भागों में बांट दिया और स्त्री भाग को भी सौम्य, क्रूर, शांत, अशांत, श्याम, गौर आदि अनेक रूपों में विभक्त कर दिया। हे महामुने, अपने ही उत्पन्न स्वरूप स्वयंभू को श्री ब्रह्मा जी ने प्रजन पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। उस स्वयंभू मनु ने अपने साथ उत्पन्न हुई शतरूपा नाम की स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा और उसके साथ रहने लगे। उस मनु से शतरूपा की शादी होने के बाद दोनों से प्रियव्रत और उतानपाद नामक 2 पुत्र और उदार रूप और सर्वगुणों से संपन्न प्रसूति और आकुति नाम की 2 कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी पुत्री प्रसूति को दक्ष के साथ तथा आकुति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह कर दिया। हे महाभाग, रुचि प्रजापति के यहाँ आकुति कन्या के गर्भ से 2 जुड़वा संतान उत्पन्न हुई, जिनका नाम था यज्ञ और दक्षिणा। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए, जो स्वयंभू मनवंतर में याम नामक देवता कहलाए, तथा दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं पैदा की। मैं तुम्हें उन सब के शुभ नाम सुनाता हूँ। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेघा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप में स्वीकार किया। इससे छोटी शेष 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, समृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा, स्वधा ये सब थी। इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, कृतु,
अत्रि और वशिष्ठ मुनियों तथा अग्नि और पितरों ने स्वीकार कर लिया। धर्म के द्वारा श्रद्धा के गर्भ से काम, लक्ष्मी के गर्भ से दर्प, धृति के गर्भ से नियम, दृष्टि के गर्भ से संतोष, पुष्टि के गर्भ से लोभ की उत्पत्ति हुई तथा मेधा के गर्भ से श्रुत, क्रिया के गर्भ से दंड, न्याय और विनय, बुद्धि के गर्भ से बोध, लज्जा के गर्भ से विनय, वपु के गर्भ से व्यवसाय, शांति के गर्भ से क्षीण, सिद्धि से सुख और कीर्ति के गर्भ से यश का जन्म हुआ। रति ने काम से धर्म के पौत्र हर्ष को उत्पन्न किया। अधर्म की हिंसा नामक पत्नी थी। हिंसा के गर्भ से 2 संतान उत्पन्न हुई, जिनमें एक पुत्र व एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था अनिरुद्ध और पुत्री का नाम था निकृति। उन दोनों से भय और नरक नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए और उनकी पत्नियां माया तथा वेदना नामक कन्याएं बनी। माया ने समस्त प्राणियों का संहार करने वाले मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वेदना के गर्भ से नरक द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध का जन्म हुआ। ये सब अधर्म रूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनसे परिणाम में दुख ही प्राप्त होता है। इनके ना कोई पत्नी है, ना कोई संतान, ये सब उधर्व रहता है। हे मुनि श्रेष्ठ, ये सब प्रभु श्री विष्णु जी के ही अत्यंत भयंकर रूप हैं और ये ही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। हे महाभाग, दक्ष, मरीचि, अत्रि और भृगु आदि प्रजापति गण इस जगत के नित्य सर्ग के कारण हैं तथा मनु और मनु के पराक्रमी, सन्मार्ग परायण और शूरवीर पुत्र राजागण इस जगत की नित्य स्थिति के कारण हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग और नित्य प्रलय का ज्ञान दिया है, कृपा करके मुझे इनका विस्तृत स्वरूप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जिनकी गति भी कहीं नहीं रुकती, निबोध गति से चलती रहती है, वे सर्वव्यापी प्रभु मधुसूदन निरंतर मनु आदि रूपों में संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। हे विप्र, समस्त भूतों का 4 तरह का प्रलय है, नैमितिक, प्राकृतिक, आध्यात्मिक तथा नित्य। उनमें से नैमितिक प्रलय ही बाह्य प्रलय है, जिसे जगतपति श्री ब्रह्मा जी कल्प के अंत में शयन करते हैं और प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाता है। ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना आत्यंतिक प्रलय है और दिन रात जो भूतों का नाश होता है वही नित्य प्रलय है। प्रकृति से महत्वादि कर्म से जो सृष्टि रचना होती है वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है और अवान्तर प्रलय के अनंतर जो श्री ब्रह्मा जी के द्वारा चराचर संसार की उत्पत्ति होती है वह दैनंदिनी सृष्टि कहलाती है। हे मुनि श्रेष्ठ, जिसमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति हुआ करती है उसे पूर्णार्थ में महानुभवों ने नित्य सृष्टि कहा है। इस प्रकार समस्त शरीर में स्थित प्रभु श्री हरि विष्णु जी संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। हे मैत्रेय, सृष्टि, स्थिति और विनाश की इन वैष्णवी शक्तियों का संपूर्ण शरीर में समान भाव से अहनिश संचार होता है। हे ब्राह्मण, ये तीनों शक्तियाँ त्रिगुण युक्त हैं, अतः जो इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर लेता है वह परम पद को प्राप्त कर जाता है। फिर जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर वह छूट जाता है और इस प्रकार उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जय श्री राम।